नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल त्रिवेदी और फूडी किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हां, मुझे इस चैनल पे देखते रहने के लिए और अपने टिप्स पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज जो मैं है आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आया हूं। इस एपिसोड की खासियत आपको अगर मैं बताऊं तो ये है कि कोरोना काल में मैं किस तरह से जूझा था और वेट गेन होने के बाद में कैसे लॉस किया। क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं या मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली ये सजेस्ट करने को बोला कि कोरोना में हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, हमारा वेट जो है वो गेन हो गया है, बढ़ गया है काफी, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं और अगर साइड इफेक्ट्स क्या है, किस तरह के हैं, तो अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि न मैं कोई डॉक्टर हूं न एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैंने अपने फिजिकल जो भी एक्टिविटीज करके या अपनी बॉडी पे जो भी मैंने नुस्खे आजमाए हैं, उन नुस्खों को मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोरोना होने के बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स जो आती है उनसे किस तरह से लड़ा जाए। जो मैं लड़ा हूं, ये मेरे जो पर्सनल व्यूज है या जो मैंने पर्सनल अपने पे भुगता है, वो चीजें मैं आपको बताने की आज कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। याद रहे, मैं एक खास चेतावनी जरूर देना चाहूंगा कि जिन्हें प्रॉब्लम्स है ब्लड प्रेशर की, हाई लो ब्लड प्रेशर की, या हार्ट रिलेटेड है या शुगर है, वो डॉक्टर की सलाह जरूर लिया करें और ले। और बाकी नॉर्मल कंडीशन जो मेरी तरह निकल गए हैं, जिनको टेम्पररी प्रॉब्लम्स हुई थी, वो किस तरह से जो है वो इससे जूझ के बाहर निकल सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज एक स्पेशल सीरीज भी साथ साथ में मैं बनाऊंगा। हालांकि हमारी डाइट है, एक्सरसाइज है, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो वो पूरा जो कंटिन्यू है एपिसोड चालू ही रहेंगे कि क्या क्या नुस्खे हैं या किस तरह से जो है वो अपने आप को फिट कर सकते हैं हम कोशिश जरूर करेंगे बताने की। लेकिन ये सीरीज भी मैं साथ में चलाना चाहूंगा क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में लगभग कई लोग जो है वो परेशान हैं। उसके आफ्टर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स होती है, वेट बढ़ जाता है, नो डाउट फैट काफी बढ़ जाता है, आपको शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि कोरोना में जो दवाइयां देते हैं उन इंजेक्शनों से आपकी शुगर बढ़ती ही बढ़ती है। होता यह है कि महीने भर में या ऐसी दवाइयां लेने के बाद में वो कंट्रोल हो जाती है। जैसे मुझे 4-5 दिन में ही कंट्रोल हो गई थी, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया, वापस नॉर्मल पोजीशन में आ ही गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कहीं साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में भी हम बात कर ही रहे हैं। तो खासकर जब मुझे कोरोना हो गया तो मेरा वेट जो है वो 100 अबव चला गया था, मुझे मालूम पड़ गया। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस मुझे ये शुरू हो गए थे कि मेरा मोटापा इस लेवल तक बढ़ गया था और मेरी सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो गई थी कि एंजाइटी जो परेशानी सबसे ज्यादा होती है, उसमें आपकी फीलिंग्स जो है पुराने ख्यालों में या सिर्फ बुरा ही सोचता है, उसमें आपकी सोच यही बनती है कि मेरे साथ ये हो गया तो, ये बुरा हो गया तो, और मैं दिन भर यही सोचता रहता था। बाहर निकलने में डर लगता था, जैसे कि मैंने कहा कि लाइट से डर लगता था। अनजाना डर जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं पे बैठ जाता है, उसे ही बोलते हैं डिप्रेशन। ये डिप्रेशन की प्रक्रिया शुरू होना हो गया था, कहीं ना कहीं पे शुरू हो गई थी मेरे साथ भी, और मैं डरने लगा था। अब अचानक सांस चढ़ना, जल्दी जल्दी से सांस लेना, सांस फूलना, इस तरह की समस्या होने लगी। इसके बाद में घबराहट होने लगी। तो मैंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए इस चीज के लिए और कब से शुरू किया जाए। तो मैं डॉक्टर के पास गया एक दिन समय निकाल के, और मैंने कहा कि मुझे इस तरह से प्रॉब्लम्स हो गई। बोले कि बिल्कुल जायज है, आपको ये प्रॉब्लम होनी थी क्योंकि आपको कोरोना हो चुका है और आपने आपकी फिजिक्स इस तरह से बना रखी है, तो आपको ये होना ही है। हम तो आपको दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। या तो परमानेंट दवाइयां खाओ आप और इन सब पे कंट्रोल पाओ, क्योंकि मुझे माइग्रेन, उसके बाद में एसिडिटी, अल्सर तक मामला पहुंच गया था, एंजाइटी यानी कि डिप्रेशन में जा रहा था मैं धीरे धीरे, और मोटापा, जो सब परेशानियां एक तरह से मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। और मैं अपने आप को इस तरह से सोच रहा था कि मेरी 10 साल की उम्र जो है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है। अब डॉक्टर ने ये बोला कि आपको खुद इसके लिए जो भी है वो करना पड़ेगा। तो मैंने शुरू किया पहले ही दिन से सुबह उठ के वॉकिंग करना। दोस्तों, वॉकिंग जो है वो सबसे बड़ा जो रामबाण इलाज है, मैं आपको ये बता देता हूं। आप वॉकिंग जरूर शुरू कीजिए। वॉकिंग करने के बाद में क्या क्या समस्या है जो आपकी कम होंगी। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, धीरे धीरे जो आपको एसिडिटी होने वाली है वो कम हो जाएगी,
आपके माइग्रेन है तो आप पे उस पर असर पड़ने लगेगा, आपका फैट जो है वो लॉस होने लगेगा। उसके बाद में अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कोई भी किसी भी तरह की जो अननोन आ रही है वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने की ओर जाएंगी। आपको वॉकिंग स्टार्ट करना है। ध्यान ये रहे कि जिनको पहले से डायबिटीज की, हार्ट की या दूसरी कोई बड़ी समस्या है वो डॉक्टर की सलाह जरूर ले, लेकिन जो नॉर्मल मेरी तरह ठीक होना चाहते हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जो पहले से किसी तरह की हिस्ट्री डिजीज की नहीं रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों हमें करना यही है कि सबसे पहले हमें सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है अच्छे से, जो मैं करता था। सुबह उठ के मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया। उसके बाद में जो है वो वॉकिंग के लिए चले जाना। वॉकिंग हमें इतनी करनी है कि हम कंफर्टेबल फील करें। अगर हमें डिहाइड्रेशन होता है, हालांकि अभी थोड़ी गर्मी भी पड़ रही है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, आप पानी जरूर साथ में रखिए। एक गुट पानी कहीं बैठ के पी लीजिए, रेस्ट कीजिए 2 मिनट तक, फिर चलिए। इस तरह से अपनी आदत डालिए। खास बात आपको ये ध्यान रखनी है, समस्याएं काफी गिरेंगी, उदासी जो है वो आपके चेहरे पे हमेशा छाई रहेगी, क्योंकि आप कोरोना से निकले हैं, ये हो जाएगा तो मेरे साथ वो हो जाएगा। बहुत सारे जो है वो नेगेटिव थॉट्स जो है हमारे अंदर चलने लगते हैं। उनको टालते हुए, उन पे काबू करते हुए आपको जो है वो इससे जूझना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। दोस्तों कुछ मत करिए, आप सिर्फ सुबह उठिए। आपको अपने आप लगने लगेगा कि दुनिया कुछ अलग है। मैं 8, 9, 10 बजे तक सो के रहूं और दुनिया यहाँ पे पूरी कहाँ चल रही है, आधी दुनिया का तो काम हो जाता है और हम सोए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह का साइड इफेक्ट्स डालेंगे। हमारे जो पुराने लोग हैं वो भी ये कहते थे कि सूरज डूबने से पहले जो है वो खाना खा लेना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, और सूरज उगने से पहले जो है वो हमें उठ जाना चाहिए। जो कि मैंने कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं 5, साढ़े 5 बजे उठ जाता था। रूटीन बना तो कहीं ना कहीं मुझे 7:30, 8:30, 9 बजे तक खाना खाने का हो जाता था। तब ये टाइम था। अब तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ 7, 8 बजे तक खा लूँ और मैं 10:30 बजे तक सो जाता था। ये एक्टिविटीज आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन तो आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं ये तो मेरे साथ ही हुआ है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सब ख्याल मुझे भी आते थे। मैं सोच सकता हूँ और मुझे लगता था कि मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस अब तो ये इसी तरह से रहेगा और सब खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होना है दोस्तों। अपने माइंड को बदलिए और माइंड बदलने की शुरुआत यहीं से करिए कि आप सिर्फ सुबह उठिए, गार्डन में जाइए। अगर नहीं चलने का मूड है आप जाके बैठिए। 4 दिन ऐसा करिए कि आप वहां जाके बैठिए और अपने आप को इतना कंफर्टेबल करिए कि उस माहौल में आप अब खुश महसूस कर रहे हैं और आप करने लगेंगे। जब वहां पे आप गार्डन में कहीं जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, चिड़ियों की चहकती आवाज सुनेंगे, कुछ कहीं मंदिर आसपास हो तो आप आरती वारती सुनेंगे या कोई अदर एक्टिविटीज होगी तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, ये गारंटी है। तो आपको ये शुरुआत करनी है। मैं ये मेरा सफर जो है वो आपको लगातार बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया, मेरी जितनी प्रॉब्लम्स थी विदाउट मेडिसिन मैंने उस पर किस तरह से कंट्रोल किया, काबू पाया। न अब मुझे माइग्रेन है, न ब्लड प्रेशर तो वैसे भी नहीं था, लेकिन बढ़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ब्लड प्रेशर की समस्या मुझे जो होने लगी थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद में माइग्रेन नहीं है, एसिडिटी नहीं है, फैट लॉस का वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का है। तो मैं अभी आज आपको इंट्रो यही देना चाहता हूं कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप डॉक्टरों के पास तभी जाएं जब आपको लगे कि मुझे कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होने लगा है। उससे पहले आप कोशिश करिए कि आप अपने आप पे काबू पा रहे हैं क्या, क्योंकि एक दिमागी बीमारी होती है और एक फिजिकल होता है। फिजिकली तो मालूम पड़ जाती है क्योंकि वो बाहर आने लगती है। आप बताएं जरूर, डॉक्टर के पास जरूर जाए। अगर आप ये शुरू करना भी चाहते हैं तो पहले एक बार डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये शुरू करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मेरी समस्या, या शुरू करना चाहती हूं कि मुझे मेरी समस्या ये इस तरह से कम हो सकती है, तो जरूर करिए। दोस्तों खासकर एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा कि महिलाएं हैं, उनका वेट बहुत ही फास्ट बढ़ता है और उनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिस वजह से उनका फैट जो है वो गेन काफी जल्दी होता है। जैसे डिलीवरी के बाद में है, या उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उनमें कुछ न कुछ जो है वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स होती है, अप डाउन होते हैं, उस वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। तो मैं महिलाओं के लिए भी खास एक बातें बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से महिलाएं जो है वो भी अपना वेट लॉस कर सकती है। घर का काम करते हुए ही, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हुए आपको अपने लिए कहीं ना कहीं 1 घंटा निकालना है। ये मैं भी हमेशा बोलता था कि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ संदेश आपको इसलिए देना है मुझे कि आप मेंटली प्रिपेयर कर ले कल से, कि आपको जो है वो कल से एक्टिविटी स्टार्ट करनी है।
कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ आपका है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको अपने आप को टाइम देना है, अपना एक माइंड सेट कीजिए और आगे की एक्टिविटीज की, कोरोना से मैं किस तरह से उभरा ये पूरी हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। जो भी नॉर्मल कोरोना से जूझे हैं वो लोग मेरे साथ चलते रहे, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग भी काबू पा लेंगे अपने डर पे, अपने वेट लॉस करने में आप बिल्कुल सफल रहेंगे। और बाकी जो भी छोटी मोटी चीजें आपके अंदर हुई है उनसे आपको छुटकारा दिलाने की मैं गारंटी देता हूं। बस आप बने रहिए मेरे साथ में। अगले एपिसोड में हम जर्नी शुरू करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन था, बाकी जो एपिसोड चल रहे हैं उसमें आपको भी 5वां एपिसोड जो आएगा उसमें डाइट, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए डाइट प्लान और किस तरह की कसरत होती है, किस तरह की एक्टिविटी एक्सरसाइज है, मैं बताता रहूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, फिर से नए एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।